व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और इसी मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हमारे 3 फेज़ के अंदर इस्तेमाल होने वाले एक कंपोनेंट जिसको सीटी कहते हैं। तो इसी के साथ एक नाम मिलता जुलता आपने सुना होगा, पीटी। तो सीटी और पीटी दो लफ्ज़ हैं, और सीटी का मतलब है करंट ट्रांसफार्मर और पीटी का मतलब है पोटेंशियल करंट। पीटी होता है बेसिकली हमारा हाई वोल्टेज के लिए आपने ट्रांसमिशन लाइन और वापटा जो है उसका ट्रांसमिशन जो ग्रिड होता है उसके अंदर हमारा पीटी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हाई वोल्टेज को पोटेंशियल मापने के लिए। और हमारे पास जो एलटी होता है यानी कि लो वोल्टेज के अंदर हमारे पास ये सीटी आती है। तो सीटी का मतलब है करंट ट्रांसफार्मर। तो ये करता क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा कि छोटे केबल्स के अंदर तो हम क्लम्प मीटर को जो है वो क्लम्प करके उसके एम्पेयर जो है वो जज कर लेते हैं, माप लेते हैं, एक्यूरेट एम्पेयर निकल आते हैं। लेकिन जहाँ पे बस बार का मामला हो, जहाँ पे पैनल के अंदर जो है वो बस बारें लगी हों, वहाँ पे बार बार क्लम्प करना कोई आसान काम नहीं होता। इसी तरह हमारे पास जो 250 से 300 mm की मोटी केबल्स होती हैं या उस तरह का कोई सिंगल कंडक्टर होता है, तो उसके अंदर से जो करंट हमारा पूरे इंडस्ट्री के लिए जा रहा होता है उसको मापना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए उस पर नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको मापने के लिए हमारे पास सीटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये हर फेज़ के ऊपर जो है अटैच करके हर मीटर के हर फेज़ के आपको अम्पेयर जो है वो ले सकते हैं कि हर फेज़ के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, इसके अंदर जो है वो कौन से पॉइंट होते हैं जहाँ पे आप मीटर अटैच करते हैं, और ये किस तरह लगाई जाती है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है, और जो है वो फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है, ये आप जो है इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ समझाता चलूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है S1 और S2, P1 और इसी तरह इससे ऑपोजिट लिखा हुआ है P2। तो S1 और S2 का क्या मतलब है? तो S1 इसके अंदर एक कंडक्टर इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कॉइल है कॉपर का जिसको रोल कर करके इसके अंदर चारों ओर घुमा के यहाँ पे एक सिरा निकाल दिया गया है और यहाँ पे दूसरा सिरा इसके अंदर जो है वो आप वायरें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिरा है और यहाँ पे दूसरा सिरा है। तो S1 और S2, S का मतलब है यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो S2 का मतलब है यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा, S1 और S2। यहाँ पे आपने मीटर को अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे P1 लिखा हुआ है और यहाँ पे P2 लिखा हुआ है। तो P1 की तरफ से आप इसके अंदर कंडक्टर को इन करेंगे, ठीक है। P1 की तरफ से यानी कि प्राइमरी करंट, हमारे पास जो प्राइमरी करंट होगा वो हमारा कंडक्टर होगा, ठीक है, प्राइमरी, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर IMF जब जनरेट होगा, MMF जनरेट होगा, तो MMF जनरेट होने से उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा जाएगा मीटर के अंदर। तो मीटर उसे ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, उसको वेरी करेगा और आपको रीडिंग शो करवा देगा। तो बेसिकली मीटर दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास एनालॉग मीटर होता है और एक डिजिटल मीटर होता है। तो डिजिटल उसके अंदर एडजस्टेबल मीटर होते हैं। तो एनालॉग जो मीटर होता है वो जिस रेशो की आपकी सीटी है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास इसकी रेशो लिखी हुई है 100 एम्पेयर और साथ में 5 लिखा हुआ है, ये 100/5 की है। इसी तरह 200/5 की है, इसी तरह 300/5 की है, इसी तरह 3000/5 की है, 5000/5 की है। तो इसी तरह रेशो के अंदर सीटी आती हैं। और यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे या तो 100/5 लिखा होता है, या 150 या 300 या 1000 2000/5 लिखा होता है, यानी कि उसके बटे के साथ 5 लिखा होता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे 1 भी लिखा होता है, यानी कि 100/1, उसी तरह 1000/1 यानी कि 2000/1। तो 5 और 1 का क्या मतलब है? तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि 5 का मतलब बेसिकली जब आपका जो हमारा सीटी होता है उसके दरमियान और हमारा जो मीटर होता है जहाँ पे हमने करंट देखना है उसके दरमियान अगर फासला जो है वो 10 मीटर से कम है तो वहाँ पे आप बटे 5 की इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 10 मीटर से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपने बटा 1 की सीटी को इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपकी जो करंट वेरी कर रहा होगा हमारा एम्पेयर मीटर उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ जो है वो नोट करनी है कि आप जो है वो इसकी सिलेक्शन कैसे करें। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास अगर तो एक मोटर है, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक मोटर है और वो ले रही है उसके जो ऊपर नेम प्लेट लगी हुई है उसके ऊपर आपने उसका फुल लोड देखना है कि वो उसके अंदर जो है वो फुल लोड कितना है, यानी कि मैक्सिमम कितना करंट कंज्यूम करती है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास जो मैक्सिमम करंट शो होता है वो 90 एम्पेयर है। तो 90 एम्पेयर के लिए आप जो है वो 100 एम्पेयर की सीटी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर आपने उसके साथ एनालॉग मीटर इस्तेमाल करना है तो एनालॉग भी मीटर आपका 100/5 का होना चाहिए। उसकी रीडिंग इसी तरह लिखी होती है जिस तरह सिटी की। तो जिसने आपका लोड है और उसके लिए जो आपने सिटी सेलेक्ट करनी है, तो एनालॉग जो सुई वाला मीटर होता है वो आपने सेम जो है वो कैपेसिटी का सिलेक्ट करना है, यानी कि 100/5 की सिटी है तो 100/5 का आपने एम्पेयर मीटर जो है वो इस्तेमाल करना है। इस तरह जो डिजिटल होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं, उसके अंदर जो प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके साथ कोई भी सिटीज़ जो है वो अटैच कर सकते हैं, उसको वेरी किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका एम्पेयर जो है वो 90 एम्पेयर है, लोड जो है 90 एम्पेयर है, तो आपने 90 की ही सॉरी उससे 5-10 एम्पेयर जो है बड़ी सिटी को सिलेक्ट करना है ताकि आपका जो है वो एम्पेयर एक्यूरेट मेजर कर सके। तो अगर आपका डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर से कम है तो आप 5 की इस्तेमाल करें, अगर 10 मीटर से ज़्यादा है तो 1 की सिटी जो है वो इस्तेमाल करें। तो इसका करंट का जो फार्मूला है, जो उसके ज़रिए आप करंट जो है वो इसका चेक कर सकते हैं कि हमारा सिटी से जो है वो कितना करंट जो है वो आ रहा है और हमारा जो है वो मेन फेज़ के अंदर कितना करंट आ रहा है, कहीं हमारी सिटी ख़राब तो नहीं होगी। तो इसको चेक करने का इंतहाई जो है वो आसान फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो इसके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है हमारे पास फेज़ एम्पेयर बराबर है हमारी सीटी रेशो मल्टीप्लाई हमारे सीटी करंट। ठीक है, अब हमारी सीटी रेशो क्या है और सीटी करंट क्या है। सीटी रेशो निकालने के लिए फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो 150/5 की सीटी है, तो इसकी हमने करंट रेशो निकालनी है। तो करंट रेशो हमने CR यानी कि करंट रेशो निकालने के लिए क्या करना है, सॉरी इसको हमने इस पर डिवाइड किया। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 30। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रेशो है वो सिटी की आ चुकी है। तो रेशो हमारे पास आ चुकी है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने जो हमारा मेन फेज़ होता है उसका करंट मेजर करना है। तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास आर फेज़ है। ठीक है, तो आर फेज़ के ऊपर हमने किलोमीटर लगा के उसका लोड देखना है कि उसका लोड कितना आ रहा है। फ़र्ज़ करें कि उसका यहाँ पे हमारा जो लोड शो हुआ है वो हुआ है 66 एम्पेयर। ठीक है, ये हमारे पास 66 एम्पेयर इसके लोड शो है मेन फेज़ पे। अब हमने करना क्या है, जो हमने सीटी अटैच की होगी हमारी, उसको ऊपर हमने किलोमीटर को अटैच करना है। ठीक है, उसको अटैच करके उसके एम्पेयर चेक करने हैं। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास जो सीटी के ऊपर हमारे पास जो लोड है वो फ़र्ज़ कर रहे हैं हमारे पास 2.1 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फेज़ पे लोड आ रहा है वो 66 एम्पेयर है और यहाँ पे जो हमारे पास सीटी पे लोड आ रहा है वो 2.1 है। तो अब हमने करना क्या है कि हमारे पास जो सीटी रेशो है वो फार्मूले के हिसाब से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमारे पास जो सीटी की करंट आए हैं उस पर। तो यहाँ पे 1 या 2 एम्पेयर का आप डिफरेंस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है, 5-6 एम्पेयर का डिफरेंस आ रहा है या 10 एम्पेयर का डिफरेंस आ रहा है, तो आपकी सीटी ख़राब होगी। तो यहाँ पे हम इसको जो कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 63। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो मेन फेज़ पे लोड आ रहा था वो 66 आ रहा था और यहाँ पे 63 है हमारा पास इसका सीटी का लोड जो हमारे पास निकला है। तो इस तरह जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका सीटी जो है वो ख़राब है या ठीक है। इसी तरह आप तीनों फेज़ों पे चेक कर सकते हैं। तो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और मज़ीद इसके जो है वो इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि आप किस तरह जो है वो इसको लगा सकते हैं, किस तरह जो आप कंडक्टर के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह जो है वो इसका मीटर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।